हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह इंपॉर्टेंट साइंस की क्लास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइंस की क्लास। पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक्स की। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है आपकी तैयारी। आप इस वीडियो में आप आंक सकते हैं अपनी तैयारी को। हमारी तैयारी कितनी मजबूत है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द है। दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आप समझ सकते हैं ना कि टाइम बहुत कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं दोस्तों। स्पेशल जो 6 to 8 के लिए वैकेंसी है, 9 to 10, 11 12 सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप लोग 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12 सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। बेसिकली साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उसके लिए तो साइंस में जो सामान्य पेपर आता है उसमें भी साइंस पूछे गए, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। और जो स्पेशल साइंस है, सब्जेक्ट में जिसका साइंस है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर बेस में सारे क्वेश्चन है दोस्तों, वन लाइनर बेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथ को? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन है जो कि स्रावित होता है, जो शरीर की वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन जो है वो शरीर की वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो पीयूष ग्रंथि के श्रावण को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग पश्च मस्तिष्क कितने भागों से मिलकर बना होता है? मानव का जो मस्तिष्क होता है वो सबसे जो पिछला भाग होता है, सबसे ये पिछला वाला जो भाग होता है दोस्तों, जिसको हम हैंड ब्रेन कहते हैं, ये कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो टोटली 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से है वो? पहला है सेरिबेलम, सेकंड है पोन्स, थर्ड है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो कितने भागों से मिलकर बना होता है? जो हैंड ब्रेन होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग है जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग है जो अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों, उपापचय आदि को नियंत्रित करता है? दोस्तों, सारे क्वेश्चन इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हमने देखो कितने सारे तीर लगा दिए हैं, क्योंकि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एक वन लाइनर बेस में आप जरूर नोट कर लीजिए। एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और वहाँ पर सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन समय में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों। अगर आपने इसको रट लिया है, मतलब समझ लो, रट लो, कैसे भी करके आपको बस याद करना है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए ना तो आपको गलत नहीं करना है। आपको कैसे भी करके चाहे रट्टा मारो चाहे याद करो, जो करना है आप करो, लेकिन प्लीज़ इस क्वेश्चन को मिस मत करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कपाल की कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मानव कपाल में, जो मानव का कपाल होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की जैविक मृत्यु का अर्थ उसकी किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्रक है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है जो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन को हमने लिया है यहाँ पर कि एक ही, मतलब कि अगर बॉडी का एक पार्ट है तो वहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए हमने सारे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है कि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन करके पूछ सकता है ना। एग्जामिनर एक तरह से नहीं क्वेश्चन की जो हमने बताए वही आए, तो कैसे भी करके बता सकता है, पूछ सकता है। अगर हमने उसको समझा है तो हम उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग है जो मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है? मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग है जो मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं? मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है। तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस, जिसको मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क से सूचनाएं किसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। इसी को हम तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं न्यूरॉन्स मतलब एग्जाम में न्यूरॉन्स भी दे देंगे या तंत्रिका कोशिका दे देंगे, तो अगर आपने दोनों को पढ़ा है ना, तभी आपने एग्जाम में मतलब कि गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ा है न्यूरॉन न्यूरॉन न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका नहीं जानते, तो एग्जामिनर जो है, आयोग जो है, तंत्रिका कोशिका पूछ ले तो आप कहोगे लो मैंने तो तंत्रिका कोशिका पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आंसर क्या दूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में लगभग कितने न्यूरॉन होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में लगभग कितने न्यूरॉन होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन। कितने होते हैं? 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूरॉन के संदेशों का मार्गदर्शन में से किसके द्वारा किया जाता है। न्यूरॉन के संदेशों का मार्गदर्शन किसके द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंछ का भाग, मतलब जो पूंछ के द्वारा, हाइंड ब्रेन का जो भाग होता है पूंछ ना, इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्च मस्तिष्क, जिसको हाइंड ब्रेन का कौन सा भाग है जो चेहरे के हाव भाव और मुद्रासे को नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क से संबंधित किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। मस्तिष्क से संबंधित किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि मनुष्य को ही एक ही समय पर जगाने, सोने और सतर्क या थका हुआ महसूस कराने में सहायता करती है। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेली लोगों के साथ होता रहता है कि वो कौन सी ग्रंथि है जो मनुष्य को एक ही समय पर जगाने, सोने और सतर्क या फिर थका हुआ महसूस कराने में मदद करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथ। पीनियल ग्रंथ ऐसी ग्रंथि है जो मनुष्य को एक ही समय पर जगाने, सोने और सतर्क या फिर थका हुआ महसूस कराने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 300। अगर वयस्क व्यक्ति की बात पूछें तो वयस्क में जो मानव शरीर में अगर पूछें वयस्क व्यक्ति में तो 206 हड्डी होती हैं। अगर वहीं पर बात करते हैं बच्चों में, शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे लंबी, यहाँ पर क्या पूछा गया है? लंबी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है ना, ये मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। कौन सी? फीमर। अच्छा दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, क्योंकि हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन हमने कई बार बताया है। हमारी अक्सर वीडियो में लंबी छोटी को ये क्वेश्चन आया है, कई बार रिपीट हुआ है। तो आपने अगर हमारे चैनल पर बने हैं और कंटिन्यू हमारी क्लास को अटेंड करते हैं तो आप इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, जितने लोग हमारी वीडियो को देखेंगे सब लोग इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। ओके, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? हमने बड़ी हड्डी का बताया, आप छोटी हड्डी का बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। कितनी होती हैं? अस्थियां 29 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। पसलियों की संख्या 12 होती है, अस्थियों की पूछें तो 29 है। अस्थि 29 है मनुष्य की खोपड़ी में। अगर खोपड़ी में पूछेंगे कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं तो 29 है। अगर मनुष्य के शरीर में पसलियां पूछेंगे तो 12 जोड़ी होती हैं। 12 दूनी 24 होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है दोस्तों। टा से टिबिया और टा से टांग, तो ऐसे ट्रिक बना लो ना, आप लोगों को टेंशन करने की क्या ज़रूरत है। साइंस है मेरा, साइंस।
तो टा से टिबिया, टा से टांग, तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में क्या जोड़ता है? अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में क्या जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? लो, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ही आ गया। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का कौन सी है? स्टेपीज है, जो कि कान में स्थित होती है। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जो ह्यूमस अस्थि होती है वो कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी भुजा में। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? ऊपरी भुजा में ह्यूमस अस्थि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है? किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साप में। किस में होती है दोस्तों? साप में अस्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि को अस्थि में आपस में क्या जोड़ते हैं? अस्थि को अस्थि से आपस में क्या जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वो अस्थि को अस्थि से आपस में जोड़ देता है, लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े का बाहरी आवरण, जो फेफड़ा होता है ना, इसका बाहरी आवरण जो होता है वो किसका बना होता है? तो फेफड़े का जो बाहरी आवरण होता है वो प्लूरल झिल्ली का बना होता है। किसका? प्लूरल झिल्ली का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा, लंग्स। क्या बोलते हैं उसको? फेफड़ा या फिर लंग्स भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? जो श्वसन का नियंत्रण होता है ना वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? तो ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? अनेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनोक्सिया बोलते हैं। ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं दोस्तों? अनोक्सिया बोलते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया है, डिटेल में हमने डिस्कस किया है दोस्तों, जीवों में श्वसन। क्या डिस्कस किया है? जीवों में श्वसन। ठीक है, इस चैप्टर को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। थ्योरी क्लासेस है तो आप उस चैनल पर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जीवों में श्वसन एक टॉपिक है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। वहाँ पर आप जाकर उसको देख लीजिए। उसके बाद में आपको जो भी श्वसन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप जाकर चैनल पर उसको देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। देखिए दोस्तों, आप लोगों को लगता है ना कि मैं मेहनत नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। एनसीईआरटी बेस सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी की बुक से ही थ्योरी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन को आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे देखिए, मेरा मकसद ये है, पहले आप थ्योरी क्लासेस करो, उसके बाद में पीवाई के क्वेश्चन करो, तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आप एग्जाम में 90%, 90 नहीं 100% अच्छा परफॉर्मेंस कर आएंगे। एक सीट आपकी है, इतना सोचकर आपको पढ़ाई करना है कि एक सीट आपकी है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी कितनी है आप जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की समान श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य की समान श्वसन दर कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 बार प्रति मिनट। 15 से 18 कहते हैं तो आप कह सकते हो 16 बार प्रति मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है श्वसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रक्त है जो कि ऑक्सीजन युक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो फेफड़े की कुल वायु क्षमता होती है 6 से 8 लीटर। कितनी होती है? 6 से 8 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैस रक्त में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैस रक्त में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण और सक्रिय प्रवहन। क्या बोलते हैं? विसरण और सक्रिय प्रवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में श्वसन का वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन का वर्णक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन। क्या होता है? मानव शरीर में श्वसन का जो वर्णक है हीमोग्लोबिन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? किस क्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज के जलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है, जब एटीपी लिख लेते हैं, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है? बताइए। जब एटीपी का परिवर्तन जो है एडीपी में होता है तब क्या उत्पन्न होता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा। क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? जो फेफड़ा होता है, फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान है वो किसके माध्यम से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु कुपिकाओं के द्वारा। किसके? वायु कुपिकाओं के द्वारा फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान छोड़ी गई सांस में कितने प्रतिशत CO2 की मात्रा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है दोस्तों श्वसन के दौरान, जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसकी मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान शरीर के अंदर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? तो ऑक्सीजन जो होती है 21% होती है। कितनी है? ऑक्सीजन जो होती है दोस्तों, ऑक्सीजन 21% होती है, ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड 4%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% और ऑक्सीजन 21% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। इसका कितना परसेंटेज होता है? 78% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नली और श्वास नली आपस में कहाँ मिलते हैं? आहार नली और श्वास नली आपस में कहाँ मिलते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रसनी में। कहाँ पर मिलते हैं? ग्रसनी में मिलते हैं। आहार नली और श्वास नली आपस में ग्रसनी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है? तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन क्रिया में कौन सी ऊर्जा है जो कि प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा को रंग प्रदान कौन करता है? मनुष्य की त्वचा को रंग प्रदान कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? जो त्वचा है इसकी ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसकी ऊपरी सतह को कहते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोलते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? शरीर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट से। कहाँ से? वसा और कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। कितनी होती है? 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सा पोषक पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पोषक पदार्थ है जो शरीर में ईंधन का काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का शर्करा रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की जो सर्वाधिक मात्रा होती है चावल में होती है। किस में होती है? चावल में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों ये, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर निर्माण एवं मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व सहायता करता है? तो शरीर निर्माण एवं मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व है जो सहायता करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? प्रोटीन की सर्वाधिक जो मात्रा होती है किस में पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। 42% होती है। कितनी होती है? 42%। और प्रोटीन की सर्वाधिक जो मात्रा होती है प्रोटीन में होती है, कितनी होती है? 42% होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को किस खाद्य पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो किस में बदल जाता है? तो अमीनो एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विटामिन का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक ने। 1912 ईस्वी में फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन होता है BC और वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो होता है एडेक, ADEK, वसा में और जल में BC। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कौन सा विटामिन नेत्र और त्वचा के लिए आवश्यक होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सा विटामिन है जो नेत्र और त्वचा के लिए लाभदायक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की रोगों से रक्षा के लिए कौन सा पोषक पदार्थ है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि रासायनिक नाम से क्वेश्चन पूछते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है दोस्तों? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B की कमी से बेरी बेरी, विटामिन B, बेरी बेरी रोग। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन C के रासायनिक नाम। अच्छा बताओ विटामिन C की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से होने वाला जो रोग होता है ना वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी होता है दांतों का रोग। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन D। कौन सी विटामिन होती है? विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। रिकेट्स रोग है जो कि बच्चों में विटामिन D की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में वयस्कों में, अभी तो मैंने पढ़ा बच्चों में, अब बात करते हैं वयस्कों में। तो वयस्कों में विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वयस्कों में विटामिन D की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। कौन सा? ऑस्टियोमलेशिया। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है और बच्चों में रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन है जो कि प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन D। विटामिन D जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। दोस्तों यहाँ पर विटामिन से जो भी विटामिन है ABCDE, यहाँ पर सारे विटामिन दिया गया है, उसके रासायनिक नाम क्या है और उसके प्रमुख स्रोत क्या है। तो यहाँ पे आपको सारे जो है विटामिन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, तो प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति जो है वो कम हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन K। कौन सी है? विटामिन K से जनन शक्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन K का रासायनिक नाम होता है फ्लोक्यूनोन। क्या होता है? फ्लोक्यूनोन जो होता है विटामिन K का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन का संश्लेषण शरीर में होता है? कौन सी विटामिन है जिसका संश्लेषण बॉडी में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन D और विटामिन K का। किसका? विटामिन D और विटामिन का जो संश्लेषण होता है वो बॉडी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 से 75%। कितना होता है? 65 से 75%। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पानी में किस विषय के कारण कैराटेसिस नामक बीमारी होती है? पानी में किस विष के कारण कैराटेसिस नामक बीमारी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्सेनिक विष के कारण कैराटेसिस नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किसकी कमी हो जाती है? सब लोग जानते हैं कि गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किसकी कमी हो जाती है दोस्तों? कैल्शियम और आयरन की। कैल्शियम आयरन की कमी तो हो ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी और B12 के संश्लेषण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
3000 से 3500 कैलोरी, कितनी 3000 से 3500 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद का मुख्य घटक क्या होता है। तो शहद का जो मुख्य घटक है वो है फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज है शहद का मुख्य घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषक एवं अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पोषक एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। सारे क्वेश्चन दोस्तों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पोषक एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में। कहाँ पर है, मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान रहता है। तो मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। कार्निया कहाँ पाई जाती है, आँख में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की आँख के किस भाग में रक्त नहीं पाया जाता है। तो मानव की कौन सा भाग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की अधिकतम सुस्पष्ट दूरी कितनी होती है। तो अनंत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, तो प्लीज़ सबसे पहले आपको क्या करना है, दिल से लाइक करना है और दिल से शेयर भी करना है और दिल से कमेंट भी करना है। क्या करना है, कमेंट करना है। और दोस्तों हमें जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया है आप उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। जितने जना आप हमारी वीडियो को देखेंगे सारे लोग उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अगर आपकी पर्सनल कोई क्वेरी भी है तो आप उसको साझा कर सकते हैं। एंड आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आप उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।